बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कन्फर्म इंग्लिश। व्यूअर्स, आज मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स सिंबल्स बताऊंगा कि मैथ में जो सिंबल्स जो अलामात इस्तेमाल होती हैं उनको उर्दू में क्या कहते हैं और उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले नाजरीन, आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है वो है बराबर का निशान। इस बराबर के निशान को इंग्लिश में इक्वल साइन कहा जाता है। इस बराबर के निशान को इक्वल साइन कहा जाता है। फिर उसके बाद नॉट इक्वल साइन, नॉट इक्वल साइन, ये जो बराबर की अलामत नहीं होती इसको नॉट इक्वल साइन कहा जाता है कि ये बराबर की अलामत नहीं है। अगर बराबर की अलामत है, बराबर है, सेम है, तो इक्वल साइन लिखा जाता है, और अगर बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल साइन लगाते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद ग्रेटर देन, ये बड़े की अलामत होती है। कोई रकम अगर बड़ी हो तो वहाँ पर ये ग्रेटर देन लगाया जाता है कि ये रकम बड़ी है या नहीं। तो बड़ी रकम होगी तो वहाँ पर ग्रेटर देन लिखा जाता है, उर्दू में बड़ा है। और उसके बाद जो आता है वो छोटा है। अगर कोई रकम छोटी होगी तो वहाँ पर ये छोटे की अलामत लगाई जाएगी और इसको इंग्लिश में लेस देन कहा जाता है। लेस देन, अगर बड़ा होगा तो ग्रेटर देन, और अगर छोटा होगा तो लेस देन कहा जाता है। फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, ये जो अलामत आपको दिखाई दे रही है ये ब्रैकेट्स की अलामत है, इसको ब्रैकेट्स कहा जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी शक्लें होती हैं, तो ये ब्रैकेट्स है। फिर उसके बाद जम्मा की अलामत आती है, इसको जम्मा की अलामत कहते हैं। तो इंग्लिश में इसको प्लस कहा जाता है, प्लस भी कहा जाता है और एडिशन भी कहा जाता है। यानी कि ये जमा है, जहाँ किसी अदद को जमा किया जाएगा, गिना जाएगा, डबल करके उसको गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो इसको प्लस या एडिशन कहा जाता है। उर्दू में इसको जमा कहते हैं। फिर उसके बाद माइनस या सब्सट्रैक्शन, माइनस या सब्सट्रैक्शन, अब उर्दू में इसको नफ़ी की अलामत कहा जाता है। नफ़ी की अलामत, माइनस, नफ़ी, यानी किसी चीज़ में से किसी चीज़ को निकाल देना। किसी बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकाल देते हैं तो इसको में माइनस किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किया जाता है, नफ़ी की जाती है कि इसमें से ये निकल गया, तो इसको नफ़ी कहते हैं, माइनस सब्सट्रैक्शन। फिर उसके बाद ज़रब की अलामत आती है। ये दो निशान क्रॉस के आपको दिखाई दे रही हैं, इसको उर्दू में ज़रब कहा जाता है और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन ज़रब की अलामत को कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये तकसीम है, इसको तकसीम कहा जाता है। इंग्लिश में इसको डिवीज़न कहते हैं, डिवीज़न या डिवाइड, डिवाइड, डिवीज़न कहा जाता है और उर्दू में इसको तकसीम कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो आती है, ये डॉट आपको दिखाई दे रहा है, एक नुक्ता दिखाई दे रहा है, तो इसको उर्दू में नुक्ता भी कहते हैं और डॉट भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ये मैथ की लैंग्वेज है, तो मैथ की लैंग्वेज में डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। फिर उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये परसेंट, ये परसेंट है और इसको परसेंटेज भी कहा जाता है। मतलब 100 में से, 100
को परसेंट कहा जाता है या परसेंटेज। फिर उसके बाद एंगल, एंगल जाविये को कहा जाता है, उर्दू में जाविये को एंगल कहा जाता है। ये जहाँ भी आएगा वो इसका मतलब होगा जाविया। फिर उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है दूसरा एंगल है, ये इसको इंग्लिश में राइट एंगल 90 कहा जाता है, राइट एंगल 90। क्योंकि नाजरीन इसका जो जाविया है, इसका जो एंगल है वो 90%, वो 90 है, 90 डिग्री है। तो 90 की डिग्री पर है ये इसकी शक्ल, तो इसके लिए इसको राइट एंगल 90 कहा जाता है। फिर उसके बाद जो आता है वो है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ए और बी के ऊपर जो ये खत दिखाई दे रहा है, जब ये आए तो इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। फिर उसके बाद ये जो है रकम, फिर उसके बाद ये जो है पैरेलल, इसको कहा जाता है पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स, एक ब्रैकेट्स वो हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं ऊपर, और अभी एक और ब्रैकेट्स आई है, इसको उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट्स भी कहा जाता है, दरमियान वाली ब्रैकेट्स। तो ये दरमियानी ब्रैकेट्स है, दरमियान वाली ब्रैकेट्स है। और फिर आखिर में देयरफॉर, देयरफॉर यानी कि जब आप मैथ का सवाल हल कर लेते हैं और तफसील देते हैं, वजाहत करते हैं, तो वहाँ पर ये 3 डॉट्स लगाए जाते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसको इंग्लिश में देयरफॉर कहा जाता है। तो नाज़रीन एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर लेता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा इसको। ये आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये मैथ सिंबल्स हैं। इसको उर्दू में और इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, ये बराबर की अलामत है तो इसको इंग्लिश में इक्वल साइन कहा जाता है। फिर ये अगर बराबर की अलामत नहीं तो इसको इंग्लिश में नॉट इक्वल साइन कहते हैं। और ये जो है ग्रेटर देन, और दूसरा लेस देन, यानी वो बड़ा है ग्रेटर देन और छोटा है लेस देन। इसके बाद ब्रैकेट्स आती हैं, कुछ गोल ब्रैकेट्स होती हैं दरमियानी, कुछ बड़ी, ये बड़ी ब्रैकेट्स है, कुछ दरमियानी भी होती हैं और दूसरी भी होती हैं। और ये जमा की अलामत है, प्लस या एडिशन जमा की अलामत। और ये नफ़ी की अलामत है माइनस की, माइनस सब्सट्रैक्शन, माइनस इसमें से निकालते हैं। फिर ये क्रॉस है, इसको ज़रब कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है, मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये तकसीम है, इसको इंग्लिश में डिवीज़न कहते हैं, डिवाइड भी कहते हैं। इसके बाद ये नुक्ता आता है, पॉइंट आता है, इसको मैथ की लैंग्वेज में डेसिमल पॉइंट कहा जाता है। और ये उसके बाद परसेंटेज कहा जाता है कि 100 में से, 100 भी कहते हैं 100 में से। इसके बाद एंगल, और इसके बाद राइट एंगल 90, उसके बाद लाइन सेगमेंट, फिर उसके बाद पैरेलल, फिर उसके बाद ब्रैकेट्स और एंड में देयरफॉर। तो उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कन्फर्म इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।